नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। सिर्फ कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल से बाहर हो गई। हताश निराश विनेश का पेरिस के अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है इस आज जो सेटबैक लगा है उसके बाद की एक तरीके से पहली तस्वीर है। लेकिन इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं ने जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की है उससे तो लगता है कि हमारे देश की राजनीति ही वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। खेल, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति जैसे मसलों पर विपक्ष और सरकार के एक सुर में होने की परंपरा रही, लेकिन वो अलिखित मर्यादा एक बार फिर से तार तार होती दिखाई दे रही। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होते ही विपक्षी नेताओं ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे खुद पीएम मोदी ने फोन करके हिंदुस्तान की बेटी को ओलंपिक से बाहर करवा दिया। जरा कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख लीजिए। हरियाणा से आने वाले राज्यसभा सांसद सुरजेवाला लिखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष, भाजपा के उस समय के जो मोदी जी के चहेते सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उन्होंने देश की बेटी की विश्व चैंपियन बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से सताया, प्रताड़ित किया और फिर भाजपाइयों ने देश की इस बेटी को जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस से घिसटवाया। फिर मोदी सरकार ने इस बेटी पर एफआईआर दर्ज करवाया। वो आगे लिखते हैं कि विनेश फोगाट की लगातार 3 जीत षड्यंत्रकारियों को रास नहीं आ रही। सुरजेवाला ने 4 सवाल भी पूछे हैं। सुरजेवाला के सवाल जरा देखिए। उन्होंने आखिर में पूछा कि कौन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल? किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश? आप सुन रहे हैं क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है इस मामले में। कांग्रेसी सुरजेवाला के सवालों से साफ है कि वो हमसे आपसे जवाब नहीं मांग रहे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और ये जताना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी ने साजिश करके विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर करवा दिया। सुरजेवाला अकेले नहीं हैं। इंडी गठबंधन की जमात में ऐसे कई नेता हैं जो विनेश के बहाने राजनीति का मेडल जीतने की फिराक में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट के फाइनल न खेलने देने की को एक साजिश बताया और इसकी जांच की मांग की। यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। वो लिखते हैं कि हिटलर कितना भी नीच था लेकिन फाइनल में ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया। सोचिए जरा किस किस तरह के कमेंट और किस किस तरह की बातें कही जा रही है। तुमने हर साजिश को नाकाम किया, हर सिस्टम की साजिश को तोड़ा है और जहां तक भी ईमानदारी की लड़ाई थी वहां तुम जीती हो। साजिशें हार रही हैं और आगे भी साजिशें हारेंगी। विनेश को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ऐसी राजनीति अचानक से शुरू नहीं हुई। यह माहौल तो कल से ही सेट किया जा रहा था। ओलंपिक में विनेश की लगातार 3 जीत के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता तंज करते हुए लिख रहे थे कि विनेश गोल्ड जीत गई तो मोदी जी उसे कैसे फोन करेंगे। राहुल गांधी ने लिखा था कि जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। अब जब विनेश बदकिस्मती से ओलंपिक का फाइनल एक तरीके से उससे बाहर हो गई हैं, तो लगे हाथ मोदी पर ही सारा इल्जाम मढ़ा जा रहा और एक गंदी राजनीति की शुरुआत कर दी गई। मोदी को इस मामले में विलेन साबित करने के लिए याद दिलाया जा रहा है कि पिछले साल विनेश फोगाट को अपने हक के लिए मोदी सरकार से लड़ना पड़ा था, सड़क पर उतरना पड़ा था। सच्चाई यह है कि विनेश फोगाट जहां से आती हैं उस हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने, राज्य की 90 सीटों पर इस बार जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी का एक तरीके से सीधा सीधा मुकाबला है। और विनेश जिस जाट समुदाय से आती हैं हरियाणा की, उसकी राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में उस समुदाय का दबदबा है। हरियाणा में जाटों की आबादी 20-22%
और एक रिसर्च के मुताबिक हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को वहां जाटों का 61% वोट मिला और बीजेपी के पक्ष में 27% जाटों ने मतदान किया। इसलिए विनेश के बहाने जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने राजनीतिक दंगल शुरू कर दिया है और एक तरीके से जो जाट वोट है उसकी गोलबंदी को इंटैक्ट रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आज 140 करोड़ दिल टूटे हैं, लेकिन एक गंदी राजनीति पिछले 75 सालों से देशवासियों को निराश करती आ रही। अगर विपक्ष मानता है कि मोदी ने कॉल करके विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर करवा दिया है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मोदी ने कॉल किया है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा, और वो भी एक कहने के लिए कि आपसे विनेश के मामले में जो कुछ भी हो सकता है कीजिए, हर मुमकिन कोशिश कीजिए, हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात मजबूती से रखिए ताकि देश की बेटी को मौका मिल सके। मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विनेश को चैंपियन ऑफ चैंपियंस बोला है। हर देशवासी के लिए विनेश को एक रोल मॉडल बताया है। मोदी के कॉल के बाद पीटी उषा ने जानकारी दी है कि ओलंपिक कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। हर संभव प्रयास जारी है कि अगर विनेश के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसे न्याय मिल सके। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो आपने खेल मंत्री को सुना, तो विपक्ष को अगर किसी भी तरह का भ्रम फैलाने से पहले जान लेना चाहिए था कि आखिर बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि विनेश को ओलंपिक कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुज़मैन लोपेज को मात दी थी। और तीनों ही, इसमें तो एक वर्ल्ड चैंपियन है, तीनों ही धुरंधर खिलाड़ी। मंगलवार 6 अगस्त को लगातार 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम का जो रेसलिंग ओलंपिक का जो मुकाबला था उसमें फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई। उन्हें आज गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिंडरब्रैंट से भिड़ना था। पेरिस ओलंपिक में हर एक भार वर्ग में इवेंट 2 दिन में आयोजित किए जा रहे हैं। हर जो भी रेसलिंग प्रतियोगिता है, हर भार वर्ग के लिए वो 2 दिन का कंपटीशन है और हर कैटेगरी के लिए मेडिकल कंट्रोल और वजन प्रतियोगिता के पहले दिन सुबह में होता है और फिर प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल और रेपचेज के लिए जो क्वालिफाई कर गए लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका दोबारा से वजन लिया जाता है। यानी कि आपको 2 बार इन वेट होना पड़ता है, यानी कि 2 बार आपको वजन देना पड़ता है और जो भी आपने भार वर्ग सेलेक्ट किया है जिसमें आप कंपीट कर रही हैं उसमें आपको आना होता है और दोनों ही दिन उस भार वर्ग के भीतर आपका वजन होना चाहिए जिसके लिए आप कंपीट कर रहे हैं। कंपटीशन के पहले दिन विनेश फोगाट का वजन नियमों के मुताबिक सही था, यानी कि वो 50 किलोग्राम के भीतर थी, लेकिन दूसरे दिन की सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा था। कुश्ती के नियमों के मुताबिक अगर कोई पहलवान कंपटीशन के किसी भी दिन, यानी प्रिलिमिनरीज, रेपचेज या फाइनल राउंड, इनमें से किसी के भी दौरान अगर इन वेट नहीं है, अगर वो अपने भार वर्ग के भीतर नहीं है, तो उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है और ये ओलंपिक का नियम है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner.
I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief the Mission Gagan Naran through the night to ensure that she would meet the competition requirements. तो आज अगर कांग्रेसी नेता मोदी पर उंगली उठा रहे हैं तो न सिर्फ सियासत के गंदे चेहरे को सामने ला रहे हैं, बल्कि एक तरीके से वो विनेश फोगाट की उस मेहनत को भी झुठला रहे हैं। विनेश की अब तक की कामयाबी को किसी भी कांग्रेसी नेता ने अपने बयान से, अपने पोस्ट से, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है, ऐसा लगता है कि वो उसे छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की हो तो सोच की संकीर्णता से ऊपर उठने की जरूरत होती। और ऐसी ही सोच थी कि जिस सरकार, जिस सिस्टम से विनेश ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसी सिस्टम ने विनेश को पेरिस तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। विनेश की तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हंगरी से लेकर पेरिस तक ट्रेनिंग का इंतजाम किया। विनेश की गोल्ड वाली तैयारी पर मोदी सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया। मोदी सरकार ने विनेश फोगाट की जरूरत के मुताबिक उसके लिए पर्सनल स्टाफ नियुक्त की, जो अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ हंगरी के मशहूर कोच वोले राकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। विनेश को ओलंपिक के लिए स्पैरिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच की भी के लिए जरूरत जो थी, उसके लिए आर्थिक मदद दी गई। विनेश को ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा गया। ट्रेनिंग के लिए पेरिस पहुंचने पर विनेश ने खुद एक्स पोस्ट के जरिए खेल मंत्री को थैंक यू कहा था, और उनके टाइमलाइन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000, कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। तो आज विनेश के बहाने साजिश और षड्यंत्र वाली नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, उनको विनेश के चाचा महावीर फोगाट की भी बात सुननी चाहिए, जो ओलंपिक के नियमों को जानते हैं और वो बता रहे हैं कि अगर ओलंपिक से विनेश बाहर हुई हैं तो उसकी वजह क्या है। ये सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो तो हो गया, तो सारे देश को दुख है। मेरे को पता लगा बजरंग और संगीता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सब जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, बस वह जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में। तो ये ओलंपिक का मुकाबला है, कोई गली नुक्कड़ का मैच नहीं हो रहा है वहां कि आप जो चाहें वो कह दें, जो चाहें वो मान लिया जाएगा। वहां बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम वजन के भीतर आने के लिए विनेश ने इतनी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, जी जान लगा दिया। वो रात भर जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग करती रही, अपने बाल तक कटवा लिए ताकि कुछ और कम 150 ग्राम वजन और कम हो जाए, लेकिन फिर भी उनका वजन लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा आया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हॉस्पिटल की वो तस्वीरें जिसमें कि उनके बाल छोटे दिखाई दे रहे हैं। पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरों में आप जब फर्क देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए क्या क्या किया। वजन कम करने के लिए विनेश ने रात भर इतनी मेहनत की कि थकान और निराशा से विनेश फोगाट सुबह बेहोश हो गई। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए उनको सलाइन की बोतल चढ़ाई गई। अपने भार वर्ग के भीतर आना असल में हमेशा किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनेश के लिए चुनौती, सभी खिलाड़ियों के सामने चुनौती होती है। और चुनौती कैसे होती है? एक तरफ तो आपको वजन नियंत्रित रखने के लिए बहुत रिगरस एक्सरसाइज करना होता है, बहुत रिगरसली डाइट फॉलो करना होता है,
कई बार तो भूख और प्यास को भी दबाना होता है कि ताकि वजन नियंत्रण में रहे। और दूसरी तरफ आपको एक के बाद एक 3-3 बाउट, 3-3 मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। और इस चक्कर में रेसलर्स के वेट में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, बहुत तेजी से वजन ऊपर नीचे आता है, और इसे मैनेज करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। विनेश ने मैट पर तो अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दिया, लेकिन वेट मैनेजमेंट की इस चुनौती में वो हार गए। विनेश गोल्ड लेकर लौटती तो पूरा हिंदुस्तान उन्हें सिर पर बिठाता, लेकिन वो बाहर हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन पर नाज नहीं। हमें विनेश पर अभिमान है, लेकिन किसी खिलाड़ी की बदकिस्मती पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल तो है कि क्या आजकल देश में नरेंद्र मोदी के विरोध में कुछ लोग इस तरीके से अंधे हो गए हैं कि तथ्यों को समझे बिना ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। अभी विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई होने के पीछे किसी भी साजिश की बात नहीं की है, पर देश के बहुत सारे लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं। उन्हें बात नहीं समझ में आ रही है कि विनेश का अयोग्य हो जाना देश का नुकसान है, क्योंकि देश ने एक श्योर शॉट दिख रहा ओलंपिक गोल्ड मेडल खो दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर के, और जो लोग इस तरह से सवाल उठा रहे हैं आज कि विनेश के इस स्पर्धा से बाहर होने को लेकर, उनको भी बहुत सारे सवालों का जवाब आज देना होगा। और हम हमारे साथ उन सवालों का जवाब लेने के लिए कुछ मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन देश का मूड मीटर में जैसा कि कुछ सवाल आपके लिए भी होते हैं, एक बार वो सवाल मैं पढ़ देना चाहता हूं और आप वोटिंग करके उसका जवाब देना शुरू कर सकते हैं। इसी से जुड़े हुए जो 3 सवाल हैं वो सवाल क्या हैं, जरा जल्दी से दिखाइए। सवाल नंबर 1, विनेश फोगाट के बाहर होने में आप किसे दोषी मानते? और ऑप्शन ए है विनेश बदकिस्मत रही, उनका किस्मत उनके साथ होता है कि आप कोई दिन आपका होता है जीवन में जब आपका लक साथ नहीं देता, ऐसा ही एक दिन था विनेश के लिए। ऑप्शन बी, कोच और सपोर्ट स्टाफ की गलती है। और ऑप्शन सी कि विनेश के संग साजिश हुई, जैसा कि यहां विपक्ष के बहुत सारे नेता बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप, हमें बताना शुरू करिए। ऑप्शन और दूसरा सवाल दिखाइए। दूसरा सवाल यह है कि विनेश के मामले में मोदी सरकार के एक्शन को कैसे देखते हैं आप। और ऑप्शन ए है मुनासिब प्लेटफॉर्म पर अपील की गई है। ऑप्शन बी, मोदी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं और विनेश के साथ खड़े हैं। और ऑप्शन सी, मोदी का एक्शन नाकाफी। और सवाल नंबर 3, विनेश फोगाट के मामले में इंडी गठबंधन की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए, एकदम बेशर्म सियासत हो रही है। ऑप्शन बी, ये विनेश की मेहनत का अपमान है। और ऑप्शन सी, सही सवाल उठा रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। तो ये 3 सवाल हैं और तीनों के 3-3 ऑप्शन हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। इसमें से एक ऑप्शन चुनना है और जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जवाब देने के लिए आपके सामने जो स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा है, उसे आप जैसे ही स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग करना शुरू करिए और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ साजिया एलबी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दिनेश गुंड हैं हमारे साथ, इंटरनेशनल रेसलिंग कोच हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनीता गोदारा हैं, जो कि फॉर्मर एशियन मैराथन चैंपियन रह चुकी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुनीता गोदारा के पास चलेंगे हम। डॉक्टर सुनीता गोदारा, विनेश के साथ जो हुआ, एक खिलाड़ी के तौर पे, मैं कहूंगा कि एक एक्सपर्ट के तौर पे, आप उसे कैसे देखती? देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो विनेश के साथ में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। एक्चुअली वो शुरू से 53 केजी में खेलती रही है और 53 से फिर 50 कैटेगरी में आना, 50 केजी की कैटेगरी में आना, पहले ही बहुत जद्दोजहद करके उसने इतना वेट कम किया होगा। क्योंकि जो इंसान ओलंपिक लेवल का होता है, जो खिलाड़ी ओलंपिक लेवल का होता है, उसमें फैट को कम करना, बॉडी वेट को कम करना इतनी गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना फिट होता है, अपने आइडियल वेट में होता है। उस वक्त उसको 50 कैटेगरी में आई है वो,
तो उसने बहुत मेहनत की होगी। और देखिए, चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। उसने जो 2 दिन पहले जो कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे मैं तो ये मानती हूं कि हमारे हिंदुस्तान को भी उसको सिल्वर मेडलिस्ट तो मान ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है, सिल्वर किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। सिल्वर दिनेश फोगाट का ही है। अब बात आती है इस 100 ग्राम की। हम लड़कियों में, मैं खुद मैराथन चैंपियन हूं और मैं जानती हूं अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो हमारे में वेट कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो हम 4 मिनट स्लो हो जाते हैं मैराथन में, 2 मिनट स्लो हो जाते हैं हाफ मैराथन में, 1 मिनट स्लो हो जाते हैं 10 किलोमीटर में। तो ये वेट की इतनी इंपॉर्टेंस है। और यहां तो कैटेगरी थी, तो 50 केजी में जो उसका 300 ग्राम वो बॉर्डर लाइन केस थी पहले से ही। तो जब उसको 3 बाउट करनी थी, 3 फाइट लड़नी थी, तो सोचिए वो पहले से तो स्टार्विंग में थी ही, क्योंकि उसको वेट देना था। वेट देने के बाद में उसने नरिश किया होगा अपने आप को, क्योंकि उसको फाइट लड़नी थी। तो जब अपने आप को नरिश किया होगा तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। उसको ताकत भी चाहिए, उसने उनको पटकना भी था, वर्ल्ड चैंपियन को हराया था उसने, अनबीटेबल को हराया था। तो उस वक्त जो सारा कुछ वेट था, उसने सब कुछ दिखा रहे हैं कि रात को उसने बहुत स्किपिंग की, बहुत कुछ किया, आप बता रहे हैं, बाल कटवाए, सब कुछ किया। लेकिन 100 ग्राम, देखिए वाटर रिटेंशन नाम की चीज होती है। पीरियड्स के 2 दिन पहले वेट बढ़ जाता है, वो होता है। हम लड़कियों को वेट को, जब हम फिट हैं उस वक्त हमको वेट कम करना बहुत जद्दोजहद का काम है। और ये मैं कहूंगी कि फोगाट के लिए अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बात, जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि हमारा हिंदुस्तान जब भी जिस इवेंट में, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा किया है, उन खेलों को या उन इवेंट्स को कट करने की कोशिश की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जो वेट जहां लिया गया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को सिर्फ हमारा इंडियन ओलंपिक संघ, जैसा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी अपने इंडियन ओलंपिक संघ को कि आप जितनी कोशिश हो सकती है वो करिए, तो वहां पर जो बॉडी है अपना भारतीय संघ, उसको कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए पूरी इंक्वायरी में। तो नहीं सुनीता, आप ये कह रही हैं कि आप एक तरीके से ये संकेत देने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ओलंपिक में भी किसी तरह की साजिश हो सकती है, किसी तरीके से मतलब एक तरीके से जानबूझकर भारतीय खिलाड़ियों को डिस्करेज करने के लिए ऐसा किया जा सकता है? इवेंट कट कर दिए जाते हैं। तो अगले ओलंपिक में ये वाली, वो एक अलग चीज है, वो एक पॉलिटिक्स अलग चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में क्या ऐसा मुमकिन है कि ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की साजिश, किसी तरह का की भेदभाव, किसी तरह का की छेड़छाड़ हो जाए? नहीं हो सकता ना। रेफरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रेफरी वाली बात ही नहीं है। हाँ, रेफरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो बात। यहाँ पर सिर्फ वेट मैनेजमेंट की बात है। तो वेट मैनेजमेंट में सिर्फ वो मशीन है जो शक के दायरे में आ सकती है। अदरवाइज जो 100 ग्राम वेट है, वो विनेश को भी पता होगा कि उसको कितनी मुश्किल हो रही होगी उस वेट को कम करने के लिए। और ये मैं तो ये कहूंगी कि बदकिस्मती है हमारी देश की भी, हम सबकी, और विनेश की भी, जो कि मेडल हाथ में आते आते रह गया। जगदीश शर्मा, अभी सुनीता गोदारा कह रही हैं कि भाई ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े मंच पे, खेल के सबसे बड़े मंच पे दुनिया के, किसी भी तरह की कोई साजिश, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी इस तरह का मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, अनलेस कि मैच के दौरान रेफरी ही बायस्ड ना हो या किसी तरह का उससे जजमेंटल एरर हो जाए, एक अलग चीज हो सकती है। अदरवाइज किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का हर नेता कमोबेश बताने की कोशिश कर रहा है, यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने जानबूझकर विनेश को बाहर निकलवा दी। यह इतनी गिरी हुई सियासत कहां से करना सीखा आप लोगों? रंजीत जी, हमें तो अपनों ने मारा 11 में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज समझ जाइए, हम विश्व गुरु हैं, हम बाहुबली हैं। केनिया जैसे छोटे देश ने भी लड़के ये कह दिया था, इस आयोग ठहराया था तो ठीक करा, उसमें ताकत थी। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे बेटा घर आ जा, हम देख लेंगे, बहुत अच्छा लड़ो भाई वहां जाके, भारत के सम्मान की बात है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये आवाज क्यों उठी जो आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, पूरा देश यही कह रहा है कि लोग शक कर रहे हैं सरकार के ऊपर। उसका कारण है जब वो क्वार्टर फाइनल जीती
तो सरकार ने बधाई नहीं दी, जब वो सेमीफाइनल में आई तो सरकार ने बधाई दी, और बधाई जब दी जब डिस्क्वालीफाई हो गया है, जब प्रधानमंत्री गुहार लगा रहे हैं। अरे भाई वो भारत की बेटी थी, भारत का नाम कर रही थी, प्रधानमंत्री का भी नाम होता है इसमें, इससे क्या बेशर्मी थी, क्या डरना था। और बधाई देता हूं आपको, जो आप स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो लिखने वाला है उसको भी बधाई है। क्या स्क्रिप्ट लिखी है, पूरा देश का दुश्मन बना दिया है, राहुल गांधी भी, अखिलेश भी, सभी इस खिलाड़ी को दुश्मन बनाने की कोशिश। आपकी स्क्रिप्ट लोग पढ़ के हंस रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के लोग हंस रहे हैं जगदीश शर्मा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहां से इतना ज्ञान लाते हैं आप लोग, कि भाई ये कह रहे हैं कि वहां मोदी जी ने उसको निकलवा दिया। भाई आपके सामने सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया का कोई भी खेल एक्सपर्ट किसी से पूछ लीजिए, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ओलंपिक में इस तरह की बातें नहीं होती, जैसी बात सुरजेवाला और आपकी पार्टी के दूसरे नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है साहब। लेकिन आप जो है पता नहीं कहां से स्क्रिप्ट, कौन आपके लिए ये सब स्क्रिप्ट लिखता है, मैं तो हैरान हूं इस बात पे। रंजीत जी क्या आप पूछ सकते थे प्रधानमंत्री से, जब भारत की बेटी जीत रही क्वार्टर फाइनल, आपने बधाई क्यों नहीं दी? अरे उन्होंने बधाई नहीं दिया। एक मिनट जनार्दन शर्मा, उन्होंने जो आज मैसेज किया है, आज जो उन्होंने एक्सपोस्ट किया, वो उसके जरिए उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। हाँ जगदीश शर्मा, उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने हौसला बढ़ाया, क्योंकि विनेश को हौसले की जरूरत है, क्योंकि विनेश अस्पताल में थी, क्योंकि विनेश निराश थी। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को यह जरूरी लगा कि इस देश की एक चैंपियन बेटी के साथ खड़ा होने का वक्त है, इसलिए उसके साथ खड़े होने का वक्त दिखा उनको, तो उन्होंने उसके लिए मैसेज किया। आप समझिए मैसेज को, आप मैसेज को गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत भाई, हमारे देश की सरकार एक सेकंड में, हमारे देश की सरकार के मुखिया एक सेकंड में श्रेय लेते हैं। 15 घंटे चुप रहे, क्यों? सवाल तो इस बात पर उठते हैं, क्यों बधाई नहीं दी, क्यों फोन पर बात नहीं करी जब वो क्वार्टर फाइनल जीती, जब वो सेमीफाइनल में पूछी? इस सवाल का जवाब कोई मुकाबले के बीच में कोई किसी को फोन नहीं करता। एक मिनट, कोई मुकाबले के बीच में किसी को फोन नहीं करता है जगदीश शर्मा, इतनी बात तो समझिए। देश करा था, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिनेश गुंड हमारे साथ है, इंटरनेशनल रेसलिंग कोच है। जरा एक मिनट धैर्य रखिए। आप जो कह रहे हैं ना उसको फिर से सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। दिनेश गुंड, जरा मैं जानना चाहता हूं कि भाई पहली बात तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि भाई कि मोदी जी ने फोन करवा के वहां उसको निकलवा, दिनेश को प्रतिस्पर्धा से बाहर करवा दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह का मैनिपुलेशन कोई संभव है? भाई लोग तो ऐसा, कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह से लिख रहे हैं जैसे सरकारें वहां तय करती है कि किसको मेडल मिलेगा, किसको मेडल नहीं मिलेगा। आप जरा बताइए कि ओलंपिक जैसे बड़े मंच पे, खेल के सबसे बड़े मंच पे, क्या हाई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है और कैसे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन संभव नहीं है? ये जरा आप अगर हो सके तो बताइए इस देश के लोगों को। सर, मैं रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बोलता हूँ। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सुबह वजन होता है, शाम को उसकी प्राइज सेरेमनी होती है। रेसलर को दोबारा वजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक कैटेगरी 2 दिन में होती है। पहले दिन रेसलर वजन देने के बाद क्वालिफिकेशन राउंड से लेके सेमीफाइनल बाउट तक खेलता है। सेमीफाइनल बाउट में जो विनर होते हैं, इनको फाइनलिस्ट बोला जाता है, उनका और रिपैचेस वालों का वजन दूसरे दिन देना पड़ता है। और वो वजन वो जिस भार वर्ग में खेल रहे हैं उतना होना जरूरी होता है। जैसे कि 50 किलो में अगर हमारा एथलीट लड़ रहा है तो उसका वजन बिल्कुल 50 होना चाहिए। 50 के अगर ऊपर हो गया तो डिस्क्वालीफाई होता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का रूल है और रूल के लिए कोई दूसरी दिक्कत नहीं होती है। रूल एथलेटिक को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, सो आप ये कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, कोई किसी तरीके से कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, किसी को जानबूझ के किसी को प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं किया जा सकता है अनलेस कि वो कोई रूल को तोड़ ना रहा हो। हर रेसलर के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए जो फाइनलिस्ट में पहुंच गए और जो रिपैचेस में है उनको दूसरे दिन वजन देना मैंडेटरी होता है। ये रूल है। जगदीश शर्मा, अगर थोड़ी बहुत रूल्स अगर गौर से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर खिलाड़ी के लिए नियम एक होते हैं और वो नियम इतने सख्त हैं कि उसका पालन सबको करना ही पड़ता है। उसके बावजूद आपको लगता है कि वहां साजिश हो रही थी। रंजीत जी,
रंजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरा कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, पूरा सारा जो भी इस बात को समझता है वो सारे लोग कह रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोगों ने क्यों हौसला नहीं बढ़ाया प्लेयर का, और क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, क्यों कह रहे वापिस आ जाओ। केन्या छोटा देश में बता रहा हूं ना, वो लड़े, अपने प्लेयर को ठीक कराया उन्होंने। साजिया बताता है, नहीं बता रहा है। साजिया कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो आरोप आपके पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है क्या? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने जो प्रतिस्पर्धा के बीच में क्यों नहीं फोन किया, उनको बीच में बधाई क्यों नहीं दे दी? आप देखिए, आप उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने बजाय पीटी उषा देने के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ, इन्होंने हमें सुरेश कलमाडी दिया था, जिसने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का और लाचार करने का जो खिलाड़ी है और उनको जलील करने का काम किया था। वो लोग तो ऐसी ही बातें कह सकते हैं ना, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे। लेकिन उससे भी हटते हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं इनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी और ओछी बात ये कह रहे हैं कि मतलब ये खुद ऐसे होंगे, जिसकी मानसिकता होगी वही ऐसे सोच सकता है। मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती, और मुझे लगता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने खेल को लेकर इतना बढ़ावा दिया है, खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर, जिसने खुद बाकायदा ये हमारी इतनी काबिल और हमारी योग्य, ये हमारी रेसलर, जिसने बाकायदा कई बार मनसुख मांडविया जी को अपने ट्वीट्स के जरिए शुक्रिया अदा किया है। ये खुद और उसके खुद के चाचा हो, चाहे हम उसके कोच हो, पूरा आईओसी का कंटिजेंट हो, पीटी उषा जी हो, तो वो सब इस बात को कह रहे हैं। ये वेट की कैटेगरी है असल में, और इसलिए इसमें ऊपर नीचे का इसमें ख्याल रखना पड़ता है। और उन्होंने देखिए 53 की अलग कैटेगरी है, और लगातार 53 में उन्होंने किया है, पहले कंपीट किया है, तो 50 में भी ग्रेस लिमिट है, और अगर ग्रेस लिमिट भी वो पार कर लेती हैं तो ये मुद्दा बनता है। तो इस तरह के लोग जिन्होंने लगातार पैसा कमाया है, स्पोर्ट्स के नाम पर खिलाड़ियों को जलील किया है, इनकी बातों को आपको लगता है मुझे सम्मान देना चाहिए? जवाब देकर मेरा जवाब ही इनको सम्मान देना होगा, और ऐसे इस तरह की घटिया बात को मैं जवाब भी नहीं देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कितना शर्मसार करते हैं ये लोग हमें। जवाब दूंगा। सोचिए उसने विनेश ने कितनी मेहनत की, रात भर बेचारी ने, सुनिए, वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए उसने कसरत की, उसको सोना में बैठी ताकि पानी की जो उसकी मात्रा है वो कम हो। आप सोचिए क्या कुछ उसने किया, जतन किया वेट को कम करने के लिए, और इन लोग की थियरी बिल्कुल। तो मैं जगदीश शर्मा आता हूं मैं, लेकिन जरा सोना चौधरी के पास में जाऊंगा। सोना चौधरी, एक एथलीट के लिए एक मिनट मैं आऊंगा ना आपके पास। रंजीत जी एक सेकंड ठीक है, 30 सेकंड में बात खत्म करिए। हाँ, एक सेकंड जवाब बनता है। हाँ करिए, लेकिन जल्दी करिए। ये वो महिला है जिसने पूरे देश को देखा, हमारी बेटियों का प्रधानमंत्री ने, इनकी पार्टी ने क्या हाल करा फोगाट जैसी बेटियों का। किस मुंह से बात कर रही है, किस मुंह से बात कर रही है? अरे कलमाडी को फांसी दे दो, आप तो सत्ता में, आपको आरोप लगाने। इन्हीं बेटियों की क्या दुर्दशा की थी आपने और आपकी पार्टी ने, किसी से छिपा नहीं है। आप कलमाडी की बात करते, फांसी दे दो, फांसी दे दो, हम आपके साथ हैं। क्यों चुप रखे हो? ठीक है, हो गया ना, आपका जवाब आ गया, ना। लेकिन उसी विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में मजबूती से लड़ सके, इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, ये भी आपको जानना चाहिए जगदीश शर्मा, ये भी आपको जानना चाहिए। और आज जो खेल मंत्री है उन्होंने सदन में उठ के बताया, और आपको पता होना चाहिए कि हंगरी से लेकर के और पेरिस तक उनकी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग चले, बेहतर ट्रेनिंग चले, उनको किसी तरह की कमी नहीं हो। इसके लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर एक कर दिया, और जिसके लिए खुद विनेश फोगाट ने एक्स पोस्ट करके मंत्री और सरकार को थैंक यू बोला था कि आपने शेंजन वीजा हमें इतनी जल्दी दिलवा दिया, आपने हमें यहां भेजा, और इसके लिए पूरी कोशिश की, इसके लिए हम आपका थैंक यू करते हैं। आपको ये सब भी जानना चाहिए। एक तरफा बात जो आप कर रहे हैं उसमें ये भी एक फैक्ट है, और फैक्ट से आदमी को फैक्ट के आसपास रहना चाहिए। मैं सोना चौधरी के पास जाऊंगा। सोना चौधरी, सभी सरकारें करती हैं। मैं भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान है सोना चौधरी, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भाई किसी भी, जैसा कि अभी बता रही थी सुनीता गोदारा, कि कितना चैलेंजिंग काम होता है अपने वेट को मैनेज करना किसी भी एथलीट के लिए। कह रही थी कि अगर 1 केजी वजन बढ़ जाए तो कैसे स्पीड घट जाती है। हम लोग चूंकि जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं रहे हैं बहुत, या स्पोर्ट्स की इतनी गहरी समझ नहीं रखते, वो शायद बाहर से इन सब चीजों को इतनी माइन्यूटली नहीं समझते कि 1 केजी वजन बढ़ जाने का मतलब
क्या क्या हो सकता है उसका रिपरकशन और उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं हमें नहीं मालूम। आज पता लगा इस देश को कि भाई 100 ग्राम वजन बढ़ जाए तो आपका मेडल तक छिन सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक महिला एथलीट के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए इसमें जो सुनीता जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हम लोगों को महीनों महीनों भूखा रहना पड़ता है। हमें अपनी पसंद की चीजें खाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि ये चीज खाएंगे तो इसका हमारे ऊपर, हमको खाने में उतना वक्त नहीं लगेगा जितना हमको वेट रिड्यूस करने में जितने एफर्ट्स लगेंगे। और ये किसी खिलाड़ी से बेहतर और कोई नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति देश किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाए ये देश का कर्तव्य नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति देश को आगे बढ़ाए ये उस व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ पे बात सिर्फ पर्सनल विनेश के एक मेडल लूज करने की नहीं है, बात देश की है। हमने खोया है, हमने अपना हाथ में आया हुआ सब कुछ खोया है, क्योंकि सिल्वर तो हमारा था ही, मैं तो ये कहती हूँ हमारा गोल्ड था, पर उसमें कमियां कहाँ रही हैं? उसमें कमियां यहाँ रही हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर, डाइटिशियन और जो भी इससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट में लोग थे। मुझे लगता है एक बार उस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि मैं नहीं मानती कि खिलाड़ी में कोई कमी है, खिलाड़ी ने कोई कमी छोड़ दी, उसने प्रूव किया है। चैंपियन जो होता है, खिलाड़ी जो होता है वो बहुत बहुत जुझारू होता है और वो हर लेवल पे अपने आप को प्रूव कर सकता है, और उन्होंने किया है, हर लेवल पे प्रूव किया है। वहां पे उनकी, विनेश की कोई कमी नहीं है। वेट अगर बढ़ भी गया था तो वो भी विनेश की वो जवाबदेही नहीं थी, वो ट्रेनर की जवाबदेही है, वो डाइटिशियन की जवाबदेही है, वो साइकोलॉजिकल काउंसलर अगर हैं उनके साथ तो वो उनकी जवाबदेही है, वो डॉक्टर की जवाबदेही है। ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश ने 2 किलो से ज्यादा वेट पुट कर लिया था। कई बार हम लोग, जो जाहिर सी बात है, जो लोग जो स्पोर्ट्स को उस तरीके से नहीं समझते हैं या जो स्पोर्ट्समैन खुद नहीं रहे हैं, वो कई बार नहीं समझ पाते हैं कि भाई अचानक से रात भर में इतना वेट कैसे बढ़ गया। मैंने आज इस पर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की और हमें पता लगा मैं वेरिएशन हर रोज रहता है, आप कम कर सकते हैं। 1-2 किलो हर रोज हम करते हैं। अच्छा, कि हम स्टारवेशन भी करते हैं, हम वेट रिड्यूस भी करते हैं और हम वेट गेन भी करते हैं। गेन करना इज वेरी इजी, बट वेट रिड्यूस करना बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब मैं आज रिसर्च कर रहा था इसी सिलसिले में, 5 किलो वेट हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये कंप्लीटली फेयर गेम नहीं है, कहीं तो झोल है। क्योंकि 100 ग्राम, एक तो विनेश बहुत ही रिनाउंड नेम है, विनेश कोई छोटा नाम नहीं है खेल की दुनिया में। और एक और बात है, घर का भेदी लंका ढाए, बहुत पहले से ये खबरें चली है पूरे देश में कि विनेश किस दौर से गुजरी है, मेंटली किन किन चीजों से वो उन्हें सफर करके अपने आप को प्रूव कर रही हैं। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए कि एक खिलाड़ी को सिर्फ खेल की तरफ ही उसका ध्यान करवाना चाहिए, ना कि उसको आप सफरिंग में करने के बाद 4 महीने बाद वो मैदान पे जाके वो गोल्ड का दावा कर रही हैं, सिल्वर का दावा कर रही हैं। ये उनके लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विनेश ठीक है, मैं बहुत अच्छा किया। सुनीता गोदारा के पास जाऊंगा। सुनीता गोदारा भाई, आज जब मैं देख रहा था कि जब मुझे, चूंकि सब पूरे देश की आज इस बात को लेकर के एक भीतर से लोग, इनके मन में सवाल चल रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार इतना बड़ा एथलीट, इतना बड़ा रेसलर और ये 100 ग्राम वेट मैनेज नहीं हो पाया। फिर हमें पता लगा कि नहीं, वो असल में 2 किलो से ज्यादा वजन बढ़ गया था। फिर मन में सवाल आया कि अच्छा 2 किलो एक दिन में कैसे बढ़ सकता है। तो जैसा कि कह रही हैं सोना चौधरी की, ये आसान है। और जब आप वेट पुट करना, वेट गेन करना आसान होता है, लूज करने में बड़ी दिक्कत होती है। बात तो हम लोग अपने अनुभव से भी जानते हैं। फिर हमने देखा, रिसर्च में यह भी पता लगा कि मेरी कॉम के साथ भी ऐसा हुआ था और वो पोलैंड में इसी तरीके से ओलंपिक के दौरान उनका वजन 2 किलो बढ़ गया था और उन्होंने लगातार 1 घंटे तक स्किपिंग किया और उन्होंने जॉगिंग किया और एक तरीके से उन्होंने अपना वेट फिर से मैनेज किया। हमने ये भी देखा कि भाई ये वजन बढ़ना घटना क्यों इतना मुश्किल होता है और क्यों इतना फ्लक्चुएशन होता है। तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के वो आई, वो ये कि जब आप वेट देने जाते हैं तो आपको अपने भार वर्ग के भीतर होने के लिए आपको कई बार बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेना पड़ता है, बहुत बहुत कड़ा अनुशासन, आपको कई बार खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ऐसा करके आप अपना वेट तो कम कर लेते हैं मुकाबले में शामिल होने के लिए, लेकिन जब मुकाबला करने जाना है तो आपको लगातार 3 मुकाबले लड़ने हैं,
3-3 बाउट्स आपको लड़ने हैं। ऐसे में आपको एनर्जी के लिए आप फिर से अपने को रिहाइड्रेट करते हैं और आप खाना लेते हैं। अब उस चक्कर में आपका वजन तेजी से बढ़ जाता है। फिर अगले दिन चूंकि मुकाबला है तो फिर से वजन कम करना है। तो ये जो 2 दिन जो लगातार आपको वेट देना होता है, इस चक्कर में जो वजन को मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है हर रेसलर के लिए। ये सिर्फ विनेश के सामने चुनौती नहीं थी। सुनीता गोदारा, मैं कह रहा हूं कि और क्या क्या, चूंकि आप एथलीट रही हैं और आप खुद कह रही हैं कि भाई 1 किलो वजन बढ़ जाए तो मुकाबले में क्या कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्या क्या एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं लोगों को? हाँ, देखिए हम तो लकी थे कि भाई हमारा वेट कैटेगरी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर वेट कैटेगरी का मामला था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सोना जो भी कह रही है ना, मैं उससे एग्री करती हूँ कि वेट मैनेजमेंट इस समय विनेश का नहीं, विनेश को एनर्जी भी देनी है और विनेश को नेक्स्ट डे वेट भी चेक कराना है, ये उसकी पूरी टीम को पता था। तो उसको क्या खिलाया गया इस बारे में भी पता लगाना चाहिए कि ठीक है आपने एनर्जी ली जिससे कि आप फाइट कर सकें, 3 बाउट थी आपकी, वो सब आप कर सकें, लेकिन जो इतनी बड़ी टीम उसके पीछे लगी हुई थी उसको ये भी सोचना था कि अगर हम उसको क्या क्या खिला रहे हैं। एनर्जी लो कैलोरी डाइट से भी आती है और काजू बादाम से भी आती है। तो अब क्या खिलाया गया उसको, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी, क्योंकि उन सभी को, वो पूरी टीम को पता था कि नेक्स्ट डे फिर से वेट होना है। तो सिर्फ 100 ग्राम के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट रह गया है। मैं तो कहूंगी कि सरकार को इसको मेडलिस्ट ही मान के इसको पूरा रिकॉग्निशन देना चाहिए, लेकिन जो टीम है डॉक्टर की, डाइटिशियन की, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जांच कर ले कि उन्होंने खिला क्या दिया। भाई सही वेट बढ़ाया, सही बात है। ये निश्चित रूप से आपने एकदम बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही सुनीता गोदारा कि भाई उनकी जो पूरी टीम थी जिनके ऊपर वेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, वेट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, उनकी भी जवाबदेही बनती है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पता होते हुए कि वेट नेक्स्ट डे होना है। ठीक है, हमारे इस चर्चा में हमारे पास समय की थोड़ी कमी है और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब जरा लोगों की राय भी हम जल्दी से दिखा देते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर के। विनेश फोगाट के बाहर होने में आप किसे दोषी मानते हैं, हमने सवाल किया था और इसके जवाब में जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं। करीब 57% लोग कह रहे हैं कि ये विनेश का अनलकी डे था, मतलब अच्छा किस्मत साथ नहीं दिया, एक दिन क्या कर सकते हैं। कोच और सपोर्ट स्टाफ की गलती 28% लोग मानते हैं, जिसकी तरफ सुनीता गोदारा भी इशारा कर रही थी कि ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कोच और सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था, उनके ऊपर जवाबदेही थी। और बाकी जो विनेश के संग साजिश हुई 14% लोग, 15% लोग करीब मानते हैं कि विनेश के संग साजिश हो सकती है। सवाल नंबर 2, विनेश के मामले में मोदी सरकार के एक्शन को कैसे देखते हैं आप? इसमें 40% लोग कह रहे हैं कि मुनासिब प्लेटफॉर्म पर अपील की गई है, 56% लोग मानते हैं कि मोदी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं और 3.5% लोग कह रहे हैं कि मोदी का एक्शन नाकाफी है और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने की जरूरत थी कि ताकि विनेश को फिर से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिल सके। विनेश फोगाट के मामले में इंडी गठबंधन की प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? बेशर्म सियासत हो रही है ऐसा मानने वाले लोग करीब 76% लोग हैं और विनेश की मेहनत का अपमान है 20% लोग मानते हैं और सही सवाल उठाया जा रहा है सिर्फ 3.5% लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश वाजिश हो सकती है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये है लोगों की राय इस दुखद घटना को लेकर। और अब जल्दी से बता दीजिए कि आज जो देश का मूड मीटर है उसमें कौन 4 लकी वोटर हैं। उनका नाम सीमा जुनेजा हरियाणा की हैं, इसके अलावा सचिन शर्मा चंडीगढ़, शंकर प्रसाद झारखंड और गुंजन कुमार उत्तर प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो देश का मूड मीटर की तरफ से इनको मिलता है आज का इनाम। और इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।